जिसे बोले कमीशन की बात, अगर कोई जनता कमीशन दी है या ऑफिस के नाम पर या चेयरमैन के नाम पर, तो वो एक बार जरूर चेयरमैन और ऑफिस से कांटेक्ट करके उनको पैसा देना चाहिए। जो भी लिया है, जो भी वार्ड पार्षद लिया है, तो एक बार पब्लिक को भी चाहिए कि भाई उच्च कुर्सी पर जो है उनसे जरा सा हम टेकअप कर ले यानी क्या सही है। तो इसमें तो जनता की थोड़ा सा कमजोरियां नहीं दिया नहीं, हम क्या बोले, कुछ लोग अगर लिया है, कुछ लोग लिया है तो वो सूचना करना चाहिए ना वरीय अधिकारी को या जो चेयरमैन भेजी थे उनको सूचना करना चाहिए ना कि हमसे ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं या मांग रहे हैं। अब वो दे दिए हैं, दूसरे पास हल्ला कर रहे हैं, करने मतलब है दुखमा नहीं सुनते। तो हम लोग उस समय क्या कहना चाहेंगे पूरे नगरवासी से इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे इसमें जो पैसा का मामला है, अगर किसी तरीका से हम फिर से मांग करें? मैं शुरू से ही पब्लिक के बीच में आह्वान करता हूँ, आज नहीं, जब से आवास या शौचालय जो भी हुआ, मैं खुलेआम चैलेंज किया, किसी को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप लोग हम लोग से डायरेक्ट मिलिए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जखमी। अभी हम मौजूद है झाझा नगर परिषद क्षेत्र में उप मुख्य पार्षद पद पर निर्वाचित विपिन कुमार से कि क्या कुछ रहे। आप इनके घर से पहले मुख्य पार्षद रही है और आज ये निर्वाचित उप मुख्य पार्षद से हुई है, और इनसे बात करेंगे क्या कुछ सर विकास को लेकर के अपने नगर परिषद झाझा को बेहतर विकास के और ले जाने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, कैसे अपने वार्ड के पूरे नगर के जनता को किस तरीक़ा से आप मोटिवेट किए हैं। इस बार का जो चुनाव था ये सीधे तौर पे जनता ही यहाँ के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को चुने हैं। इनसे सबसे पहले तो मैं जीत की बधाई सेहरा मेरी जनता को देता हूँ। जनता की ये जीत है। अब रही विकास की बात, लोग चुनाव के समय में बहुत तरह का लंबे चौड़े एजेंडा बनाते हैं कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, ग्रीन झाझा बना देंगे, बहुत तरह का डिश डेट देते हैं, लेकिन हकीकत जो होती है वो हकीकत होती है। झूठ बोलने का मुझे आदत नहीं है। और मैं जनता के बीच, मेरी पत्नी चेयरमैन थी पिंकी देवी 5 साल, वो कार्य का करने का मुझे अनुभव है। क्या होता है न होता है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। हम पब्लिक के बीच में कह दें कि यह कर देंगे वह कर देंगे, देखिए बात यहाँ रियल ये है कि जो भी नगर विकास से पैसा आती है वो आबादी के अनुसार आती है, पॉपुलेशन के आधार पर आती है। अभी इस हमसे बढ़ के जम्मू का आएगा क्योंकि उसका अधिक पॉपुलेशन है, तो जिस रेशियो से पैसा आएगा उस रेशियो से झाझा का विकास होगा। लोगों हम कोई नया चेहरा नहीं थे, मेरा कार्यकाल देखा है। मैं पब्लिक के बीच में 24 आवर हमेशा उपस्थित रहा हूँ। मेरा मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता है, चाहे वो रात हो या दिन हो। अगर 12 बजे रात में भी फ़ोन करेगा तो मैं फ़ोन का जवाब जरूर दूंगा। काउंटिंग का दिन था, सारे लोग जमुई में थे, सारे आपके वार्ड में ये नगर में जितने भी प्रत्याशी थे सारे प्रत्याशी काउंटिंग रूम में थे, आप भी वहीं मौजूद थे। तो जब काउंटिंग हो रहा था, सारा परिणाम वार्ड टू वार्ड आ रहा था, बहुत काउंटिंग हो रहा था, तो क्या कुछ लग रहा था आपको? हमको लग रहा था कि हमने जो मजदूरी हमें जनता दी ये हमें पूर्ण विश्वास है। और रही बात कि यहाँ एक दो मांग है नौजवानों की, जैसे पुस्तकालय की मांग है, तो पुस्तकालय की व्यवस्था हम लोग पहला प्राथमिकता देंगे। यहाँ थोड़ा ज़मीन का अभाव है जो कि शौचालय जगह जगह पर नहीं बन पा रही है, ये बहुत खेद की बात है। शहर में ज़मीन का अभाव रहने के कारण वो लोग दर देहात से भी आते हैं, जो कि शौचालय के लिए व्यवस्था करना पहला प्राथमिकता है। जैसी जगह मिल जाएगी वो शौचालय की व्यवस्था होगी, हम लोग प्रयास किए हुए। एक समस्या आपको झाझा में ये देखा जाता है कि यहाँ का जो कचरा को डंप जो किया जाता है उसकी प्रॉपर जगह चिन्हित कर नहीं है। जो सारे कचरे को यहाँ के जो नदी है ब्रह्मस्या नदी, उस पर सर ज़्यादा मतलब उस पर फेंका जाता है, जिसके कारण यहाँ का सर पर्यावरण भी दूषित होता है। तो सर उस पर क्या आपके कदम रहेगी? स्वच्छता पे क्या कदम रहेगी? देखिए स्वच्छता की ये बात है, सरकार पहले हम लोग को इससे पहले बोर्ड में आया था कि अगर ज़मीन नहीं उपलब्ध है तो आप खरीद करके ज़मीन उपलब्ध करा करके और डंप कराया जाए, लेकिन फिर बाद में आया गाइडलाइन नहीं, वो सरकार ही ज़मीन उपलब्ध कराएगी। तो सरकार ज़मीन उपलब्ध कराने का बलियो साइड एक नदी है उधर उपलब्ध कराई, लेकिन अभी हम लोग को
क्लियर करके नहीं दिया, इसके चलते हम लोग को दिक्कत की सामना करना पड़ रही है। ये उप मुख्य पार्षद आप है सर, और जैसे कि अभी जो चुनाव चल रही थी उसमें आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे जो पहले का जो वार्ड का पार्षद थे, बहुत ज़्यादा करप्शन लोगों को वार्ड में लोग बताते थे कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, हर चीज़ में कमीशन है, आवास हुआ, पेंशन हुआ। तो इस तरीका का जो पिछले 5 वर्ष जो गुजरा सर, अभी नया लोग को चेहरा को चुने हैं, तो सर इस पर भी क्या कुछ रहेगा पब्लिक के बीच? देखिए, आप जिसे बोले कमीशन की बात, अगर कोई जनता कमीशन दी है या ऑफिस के नाम पर या चेयरमैन के नाम पर, तो वो एक बार जरूर चेयरमैन और ऑफिस से कांटेक्ट करके उनको पैसा देना चाहिए था। या ऑफिस के नाम पर जो भी लिया है, जो भी वार्ड पार्षद लिया है, तो एक बार पब्लिक को भी चाहिए कि भाई उच्च कुर्सी पर जो है उनसे जरा सा हम टेकअप कर ले क्या सही है? यानी क्या सही है। तो इसमें तो जनता की थोड़ा सा कमजोरियां नजर आती है। चलिए ठीक है, जनता की कमजोरी थी कि उसने पैसा दिया नहीं, हम क्या बोले, कुछ लोग अगर लिया है, कुछ लोग लिया है तो वो सूचना करना चाहिए ना वरीय अधिकारी को, या जो चेयरमैन भेजी थे उनको सूचना करना चाहिए ना कि हमसे ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं या मांग रहे हैं। अब वो दे दिए हैं, दूसरे पास हल्ला कर रहे हैं, करने मतलब है, तो वो तो उनका दायित्व बनता है ना। अगर हम लोग उनका दुखवा नहीं सुनते तो हम लोग उस समय क्या कहना चाहेंगे पूरे नगरवासी से इस मामले में? क्या कहना चाहेंगे इसमें जो पैसा का मामला है, अगर किसी तरीका से हम फिर से अगर कोई मांग करे? मैं शुरू से ही पब्लिक के बीच में आह्वान करता हूँ, आज नहीं, जब से आवास या शौचालय जो भी हुआ, मैं खुलेआम चैलेंज किया, किसी को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप लोग हम लोग से डायरेक्ट मिलिए। जो लोग मिले हैं डायरेक्ट, उनके काम में कोई दिक्कत नहीं हुई। कहीं न वो लोग बोल सकते हैं कि एक पैसा ऑफिस के नाम पर लिया गया है। अब कुछ लोग लिए होंगे तो वो हमको जानकारी नहीं। नगर पंचायत से नगर परिषद हो गया सर, और ये पीछे जो आपका खैरा घाट एक जगह है, इस पर काफ़ी सर मिट्टी का मकान देखा जाता है, उस पर क्या फोकस रहेगी आपकी? देखिए सर, रह गई कि मिट्टी का मकान जो दिखाई पड़ रहा है, कुछ उन लोग के साथ भी समस्या है कि ज़मीन का कागज़ नहीं है उनके पास। ये समस्या थोड़ा सा उपलब्ध होती है, बिना तो सर पास नहीं। अच्छा, हो नहीं सकता है। जी जी जी। और जो जायज़ है सरकार मांग करेगी उसको फिर पुनः भेजा जाएगा। अपने पूरे नगर के जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश यही जनता को देंगे कि भाई आप लोग किसी के बहकावे में न आइए, कहीं ठगाने का कोशिश नहीं कीजिए। अगर कोई ठग आता है तो हम लोग को इन्फॉर्म कीजिए। किसी प्रकार का कोई पैसा का मामला आता है तो एक बार VC उप चेयरमैन से कांटेक्ट कीजिए, है ना? यही उस पर तत्पर कार्रवाई होगी। मुझे 6071 मत आया है, मेरी लीड हुई है 1995 वोट से। नाम आपका? विपिन कुमार। पूर्व में आपकी पत्नी चेयरमैन है? हाँ, पूर्व में मेरी पत्नी चेयरमैन। अभी आप उप चेयरमैन? हम और चेयरमैन और VC का जोड़ी आज मान के चलिए दूसरा टर्म है। पहले सर जो वो उप संजय जी जो अभी पहले उप चेयरमैन और आप चेयरमैन थे, तो अभी जस्ट संजय जी ये चेयरमैन बन गए और आप उप चेयरमैन बन गए, तो ये दोनों का जोड़ी सर पिछले जो चल रही है वो बरकरार रहेगी सर। और उस लास्ट में यही कहना चाहते हो, जितने भी जीत के आए हैं अध्यक्ष महोदय एवं सभी वार्ड पार्षद को मैं अपने ओर से हार्दिक स्वागत